हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी में मैं कौशिक आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं आचार्य चाणक्य के ऊपर एक सीरीज़ जो कि है चाणक्य नीति पॉलिटिकल साइंस, और जो कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हमने ये चीज़ बनाई है। तो आज दूसरे एपिसोड में देखते हैं चाणक्य नीति में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। व्यूवर्स, आज चाणक्य नीति के दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चाणक्य कौन थे, उनकी बायोग्राफी एक छोटी सी हमने देखी। इस बार हम एपिसोड 2 में उनके बनाए गए सबसे अच्छे और सबसे ग्रेटेस्ट बुक्स मतलब अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी फीचर्स क्या क्या है जस्ट ऊपर से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बाद डिटेल में जो पढ़ाई होगी एक थ्योरी हम आपके सामने रखते जाएंगे। तो फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र की बात की जाए तो कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, कौटिल्य जो कि चाणक्य नाम से भी जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। वो बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स में से एक थे भारत के, और उनका जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वर्क रहा है वो अर्थशास्त्र रहा है। अकॉर्डिंग टू कमंडक कौटिल्य, हिज मास्टर वाज द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो कमंडक कौटिल्य जो थे उनके शिष्य में से एक थे, और उनके अनुसार जो कौटिल्य थे यानी चाणक्य, वो फाउंडर थे साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के। तो पॉलिटिक्स की जो साइंस है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कसरत की थी कौटिल्य ने, ऐसा उनके एक शिष्य का कहना है। कौटिल्य हिमसेल्फ सेड दैट दंड नीति मतलब साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे कि दंड नीति का नाम दिया गया था उस समय, अलोन डिजर्व्स टू बी कॉल्ड विद्यास। दस कौटिल्य गेव एन इंडिपेंडेंस प्लेस टू पॉलिटिक्स। तो दंड नीति जो है उसको जो है अलग से मतलब एक ब्रांच बना दिया गया, क्योंकि कौटिल्य का ऐसा मानना था कि अपने आप में दंड नीति जो है वो एक अलग विद्या है, और इसको जो है हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति के अनुसार दंड नीति जो है फिट नहीं होती है। मतलब हमेशा लोगों के हिसाब से दंड नीति बदलते रहनी चाहिए। तो कौटिल्य ने जो है अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग दंड नीति का एक कोर्स तैयार किया। ही वॉज मोर कंसर्न्ड विथ टेक्निक्स ऑफ पावर एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट दैन द पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में कम सोचा उन्होंने, और उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन जो था वो था टेक्निक्स ऑफ पावर में। मतलब जो राजा है, जिसकी सत्ता है, उसके क्या क्या टेक्निक्स होने चाहिए, उसको कैसे जो है सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, और आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो कलाएं होती है वो कैसे होती है, मतलब किस प्रकार से पब्लिक को जो है हम अपने फॉर्म में रख सकते हैं, किस प्रकार पब्लिक से जो है एक नेसेसरी टाइप का हम लोग वसूली कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, ताकि उनको भी ना भोगना पड़े और हमको भी कोई नुकसान ना हो। मतलब ये आर्ट जो है इसको भी मेंटेन करना अर्थशास्त्र में ज़्यादा जोर दिया गया इसके बारे में। हिज बुक वाज गाइड टू द रूलर, ए मैनुअल टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके लिए ये किताब एक गाइड की तरह काम करता था, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, मंत्री परिषद वगैरह में जो लोग हुआ करते थे, उनके लिए ये एक मैनुअल की तरह था। मतलब एक ऐसी प्री फिक्स्ड चीज़ें इसमें लिखी हुई थी जिसको यूज़ करके जो है आराम से कोई भी एक रूलर और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आराम से पब्लिक के लिए काम कर सकता था, और अगर इस हिसाब से वो चलता था तो उनको बहुत ही आराम से सारे काम निकलवाने में इजी बहुत हो जाता था उनके लिए। हिज थॉट इज़ डिस्कस्ड अंडर टू हेड्स। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के दो अलग अलग बहुत इम्पॉर्टेंट धड़े मौजूद हैं। पहला जो पार्ट है वो है किंग, हिज पावर्स, प्लेस एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है स्टेट क्राफ्ट। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के अंदर मेनली बांटा गया था अर्थशास्त्र को,
कि राजा कैसे होने चाहिए, उनके पावर कैसे होने चाहिए, उनकी जो जगह है वो कैसे निश्चित होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर एक सेपरेट विंग उसके अंदर मौजूद है अर्थशास्त्र के अंदर। दूसरा पार्ट है इसके स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो आई होप आप लोग फीचर्स क्या क्या होते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, क्या कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, ये समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे हम एक एक फीचर के अंदर जो एक एक पॉइंट है अर्थशास्त्र के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक आइडियल किंग अकॉर्डिंग टू चाणक्यज अर्थशास्त्र कैसे होना चाहिए, उसके क्या क्या पावर्स होते हैं और उसके क्या क्या लिमिटेशंस भी होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड एट वेदांत एकेडमी। थैंक यू।